morning students. Today we are going to discuss about the questions and answer chapter Let's Learn the Pranayam class 5th. आज की क्लास में हम लेट्स लर्न प्राणायाम जो चैप्टर है उसके एक्टिविटी सेकंड के क्वेश्चंस आंसर सॉर्ट आउट करने वाले बिफोर लेक्चर पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था, कुछ क्वेश्चंस आंसर देखे थे। उस पर पहले हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम के क्या फ़ायदे होते हैं, सुबह सुबह प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने से क्या कौन कौन सी डिजीज़ जो है उसके अंदर हमें बेनिफिट होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए जो प्राणायाम जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल इतनी भयंकर डिजीज चल रही है, बीमारियां चल रही है, मनुष्य जो है मानव जो है बिल्कुल मेहनत कम करने लग गया। आजकल फिजिकल मेहनत है जो बहुत कम करने लग गया, मेंटल मेहनत से वो काम करना चाहता है, जिससे शारीरिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उन सब के लिए बेनिफिशियल रहता है आपका प्राणायाम। आपके मन को शांति मिलती है, आपकी बॉडी को राहत मिलती है और आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। तो इसमें हमने पहले कुछ क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट किए थे। अभी एक्टिविटी फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर थे, कुछ क्वेश्चंस लिख करके उनके आंसर दिए गए थे। 7 क्वेश्चन थे शायद। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्टिविटी नंबर सेकंड में। देखो एक्टिविटी जो सेकंड है उसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। क्या है? फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट वर्ड्स गिवन बिलो। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें कुछ स्थान ब्लैंक रखे गए हैं, रिक्त छोड़े गए हैं। उनमें आपको उचित शब्द भरते हुए उस शब्द को मीनिंगफुल दृष्टि से यानी अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। और वो शब्द कौन से शब्द के लिए, वो लेटर्स जो है वो कौन से शब्द हैं जिनको पूरा करके आप कोई अच्छा शब्द है वो निर्मित कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए वैसे तो कोई रूल नहीं होता, लेकिन बेसिकली हम देखें तो इसमें ज़्यादातर जो है वो ए ई आई ओ यू 5 शब्द जो आपके वोवेल्स होते हैं। कौन से? वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स होते हैं 5। ए ई आई ओ यू। अधिकांशतः, मैंने ये नहीं कहा कि 100% यही आएंगे, लेकिन आप ये मानकर चले 99% जो ब्लैंक्स होते हैं उनमें ये 5 ही लेटर जो है वो फिल आउट होते हैं, यानी वो भरे जाते हैं। तो आपको ये विचार करने की आवश्यकता होती है 5 में से कौन सा कहाँ सूटेबल हो रहा है, जिससे कि उस वर्ड का मीनिंग प्रॉपर निकल सके। बात समझ में आ रही होगी। फिल इन द मिसिंग लेटर्स में फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी उस लेटर्स में कुछ वर्ड्स में कुछ लेटर फिल करके उसको कंप्लीट करके उसका मीनिंग निकालना है जो नीचे दिए गए हैं। जैसे मान लो आपके 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दिए गए। इन 6 वर्ड्स में आप मैक्सिमम ये देख पाएंगे, मैक्सिमम अधिकांशतः ये देख पाएंगे, अधिकतम ये देख पाएंगे कि उन वर्ड्स में फिल किए जाने वाले लेटर्स जो हैं उन वो ए ई आई ओ यू होंगे। ए ई आई ओ यू 1 या 2% के अंदर हमें कॉन्सोनेंट भी फिल करने हो सकते हैं। क्या फिल करने हो सकते हैं? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट नंबर में कितने होते हैं? 21 लेफ्ट टू ए ई आई ओ यू। आपके अल्फाबेट में जो 26 लेटर होते हैं उनमें से ए ई आई ओ एक्सेप्ट ए ई ओ आई यू, इनको छोड़ करके या इनके अलावा या इनके सिवाय बाकी जो बच गए वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो आपके सामने सबसे फर्स्ट ट्रिक है कि जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले तो आपको यही विचार करना है कि 98% तक तो हम उसमें ए ई आई ओ यू के बारे में ही विचार करें, वोवेल्स के बारे में ही उसमें फिल करने का प्लान करें। अब जैसे ये बैठ नहीं पाता है, यदि ये भरने से उसकी मीनिंग नहीं निकल पाती है, साथ ही साथ ये तो एक छोटा सा रूल है, बाकी इसका बेसिक कंसेप्ट तो यही रहेगा कि आपको मीनिंग ध्यान में होनी चाहिए यचैप्टर को पढ़ने से पहले। इफ़ यू लर्न द मीनिंग्स प्रॉपरली देन यू विल फुलफिल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली। यदि आप लोगों ने मीनिंग्स को ढंग से पढ़ा हुआ है तो इस तरह के जो ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं।
जैसे पहला नॉस्ट्रियल, मीनिंग आई नॉस्ट्रियल, नॉस्ट्रियल यानी नाक, मीनिंग का अर्थ निकला नॉस्ट्रियल, नॉस्ट्रियल यानी नाक। अब जैसे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग पहले ओ आ रहा है, NOSTRIL, नॉस्ट्रियल यानी नोज या नाक, नॉस्ट्रियल यानी नोज या नाक। तो नोज या नाक, इसमें हमने क्या भरा, NO भर दिया, STRI पहले से STRIL भर दिया, तो क्या आ गया, नॉस्ट्रियल बन गया। क्या बन गया, नॉस्ट्रियल। अब जैसे हमने नॉस्ट्रियल भरा तो इसका मीनिंग निकल गया नाक। तो सबसे पहले मैंने जो रूल बताया था उसमें O और I भरा गया कि नहीं भरा गया, आराम से इसमें O और I है वो फिल हो गया है। दूसरा ब्रीथ, ये मीनिंग बनेगी ब्रीथ, ब्रीथ यानी होता है सांस लेना, उसकी मीनिंग क्या होती है, BREATHE, ब्रीथ यानी सांस लेना या श्वसन क्रिया जो करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन क्रिया, ब्रीथ, एयर जो हमारे लंग्स से बाहर आती है अंदर जाती है, तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जो उसको ब्रीथ कहते हैं, श्वसन। अब बताइए इस मीनिंग के अंदर हमने जो वर्ड्स, जो लेटर्स फिल आउट किए हैं वो क्या है, इधर ई है वोवेल, ए है वोवेल, ई है वोवेल। तो हमने ये कहा था कि 98 या 99% भी अगर आप मानकर चलें तो उसमें मैक्सिमम वर्ड्स क्या भरे जाएंगे, AEOI। लेकिन इसका क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग के अनुसार उसका सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि ये ए इधर भर दिया, ई इधर भर दिया तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। फिर उसके लिए हमें वो मीनिंग्स प्रॉपरली चाहिए। क्या चाहिए, मीनिंग्स जो है वो प्रॉपरली चाहिए। अगला हमारे पास है जैसे थाई जो होती है, घुटने का ऊपर वाला भाग जो ये होता है आपका थाई होता है। तो थाई की स्पेलिंग में देखना THIGH, थाई यानी जांग, थाई यानी जांग। तो ये जो वर्ड्स है इसमें आई भरा गया, तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें भी क्या भरा जा रहा है, वोवेल ही भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है, वोवेल। ऐसे थंब THUMB, इसमें भी क्या ही भरा गया, AEIOU, वोवेल्स जो होते हैं उसमें से ही आपका कुछ वर्ड्स जो है वो भरा गया है। अगली बात हम करते हैं एंकल। अब इसमें जरूर आपका कॉन्सोनेंट भरा जाएगा, एंकल यानी घुटना, ये एन के ये एंकल यानी घुटना। रिलीज, छोड़ना, सांस को अंदर लेना और रिलीज करना, छोड़ना, तो RELEASE, रिलीज। क्या गया, RELEASE, रिलीज। तो रिलीज में भी आपने क्या भरा, E और A भरा, तो ये क्या बन गया, ये भी सारे के सारे कौन से हैं, कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवेल्स ही भरे गए। इन पूरे 6 वर्ड्स में केवल एक वर्ड्स में आपने कॉन्सोनेंट फिल किए हैं, किसमें, एंकल में। बाकी सब के अंदर आपने क्या भरा है, वोवेल्स को फिल किया है। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने में किसकी ज्यादा भूमिका मान रहे हैं, वोवेल्स की ज्यादा भूमिका है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम वर्ड्स में हमको केवल 5 वर्ड्स ही भरने हैं, क्रम ध्यान होना चाहिए। अब स्पेलिंग में कौन सा कहाँ आएगा ये अगर आपको ध्यान है और ये पता है कि ब्लैंक्स में लगभग ये भरे जाएंगे, तो ये सवाल, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते। और बोर्ड एग्जाम में जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप परफेक्टली पूरा एकदम सही करके आते हैं और आपके आंसर भी, क्वेश्चंस के आंसर सही भी होते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ये आपका पहला सवाल। दूसरा देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। अब 3 तरह की प्रक्रियाएं हमने पढ़ी थी, रेचक, पूरक और कुंभक। एक में सांस को अंदर लेना, एक में सांस को होल्ड करना और एक में सांस को रिलीज करना या छोड़ना। होल्ड करना, बाहर निकालना और अंदर लेना। अब तो सबसे पहली प्रक्रिया है कुंभक। क्या प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है कुंभक। तो मैं ये कहूँगा कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक में क्या करता है, होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक इज द प्रोसेस, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। अगली रेचक।
तो ये तो क्या करेगी, होल्ड करेगी, रेचक क्या करेगी, आउट करेगी। तो हम लिख सकते हैं रेचक इज द प्रोसेस ऑफ, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट, अर्थात रोकने के बाद सांस को बाहर निकालना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ब्रीदिंग आउट, ये आपकी रेचक कहलाएगी। और पूरक क्या करेगी, अंदर लेंगे, फिर सांस छोड़ने के बाद फिर अंदर लेंगे। तो पूरक इज द प्रोसेस, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, श्वसन को अंदर लेना, श्वसन क्रिया को अंदर लेना। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। तीन तरह की बातें। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, होल्डिंग ब्रीथ, सांस को रोकना। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर निकालना, रेचक। एंड पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, और सांस को अंदर लेना। इस तरीके से ये एक्टिविटी आपकी सेकंड कंप्लीट होती है। अब देखो एक्टिविटी थर्ड बहुत छोटी सी है, इसमें हम कुछ कंजक्शंस का यूज करना है। कंजक्शन जो होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे वी वेंट टू स्टेशन, वी वेंट टू स्टेशन। अब देखो या तो एंड भरना है, या बट भरना है, या फिर और भरना है। एंड, बट और भरना है, तीन वर्ड्स हैं, तीनों में से या तो एंड आएगा, या बट आएगा, फिर या और आएगा। तो देखो जब विपरीत मीनिंग निकल रही हो, दो सेंटेंस के बीच में कंट्रोवर्सी हो, एक दूसरे के विरोधाभास हो, तब तो बट, और दो ऑप्शंस में से कुछ चुनना हो तो और, या दो जाकर के दो अलग अलग तरह के काम होंगे, स्टेटमेंट हो, तो उनको जोड़ने के लिए एंड। तो देखना, वी वेंट टू स्टेशन, हम स्टेशन गए, परंतु, बट द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। तो अलग अलग बात है। फिर है मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द डे, अधिकांश लोग जो है वो दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। एंड स्लीप एट नाइट। तीसरा, द बस वॉज क्राउडेड, बस जो क्या थी, भीड़ से, बस में बहुत भीड़ थी, बस भरी हुई थी, फिर भी हमने क्या कर लिया, बट। तो फिर भी का मीनिंग क्या हो गया, बट, बट आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन मैंने उसमें अंदर प्रवेश करने, तो बहुत भीड़ है और उसमें आप घुस गए, तो अलग अलग बातें हो गई, इसलिए बट। ऑन ए वार्म समर डे, एक गर्मी वाले दिन में, विल यू वियर, या ब्लैक शर्ट, या तो आप ब्लैक शर्ट पहनो, और या फिर क्या पहनो, ए व्हाइट शर्ट। दो ऑप्शन है, एक करना है। इन ऑन ए समर डे, गर्मी वाले दिन, विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट, या तो आप क्या पहनो, काला शर्ट पहनो, और ए व्हाइट शर्ट, अदरवाइज क्या पहन लो, या क्या पहन लो, व्हाइट पहनो। तो दो ऑप्शन में से एक करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है और, तो हमने और लगा दिया। आई वॉन्टेड ए न्यूज पेपर, क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉन्टेड ए न्यूज पेपर, मुझे क्या चाहिए, एक अखबार चाहिए। बट डिडंट हैव इनफ, अखबार तो खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है, तो दो अलग अलग बातें हो गई। तो क्या आएगा, बट। बट एंड बट क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। आई वॉन्टेड ए न्यूज पेपर बट डिडंट हैव इनफ मनी, मैं अखबार खरीदना चाहता था लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अगला देखो, माई ग्रांड फादर इज 80 ईयर्स ओल्ड, मेरा दादा है वो कितने साल का है, 80 साल का है। कितने साल का है, माई ग्रांड फादर इज 80 ईयर्स ओल्ड, उससे ऊपर लेके रह गया। वी वेंट होम, हम घर जाते हैं। एंड प्लेड कबड्डी, हम एक तो वाक्य हम घर गए और कबड्डी खेले। एंड प्लेड, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, एंड। फिर माई ग्रांड फादर इज 80 ईयर्स ओल्ड, मेरे दादाजी हैं वो कितने साल के हैं, 80 ईयर्स, 80 साल के। फिर भी हिज आईज आर स्टिल शार्प, उसकी आंखें अभी इतनी तेज है कि वो काफी दूर तक देख लेते। तो विरोधाभासी बात है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये लो बट। परंतु 80 साल के हैं परंतु उनकी आंखें अभी भी तरोताजा है, बहुत अच्छे से देख सकती है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। मतलब विरोधाभासी बात है, इसलिए क्या आ जाएगा, बट।
आई कॉल हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। विल यू टेक मिल्क और लस्सी, या तो आप क्या लेंगे, मिल्क लेंगे या फिर क्या लेंगे, लस्सी। विल यू टेक मिल्क और लस्सी, आप लस्सी लेंगे या फिर मिल्क, दूध लेंगे। ये दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना है। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस आंसर जो है कंप्लीट होते हैं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक, आप इसे अपनी नोटबुक में मेंशन करिएगा और एज ए होमवर्क के रूप में आप इसको घर पे करिएगा। थैंक यू वेरी मच।